नहीं पता शुरुआत कहाँ से करें इस चीज़ को। बीते 10 दिन हो गए, अब्बू को गुजरे 10 दिन हो गए। हम लोग हर वो कोशिश किए जिससे लगा कि अब्बू हम लोग के पास रह सकते हैं। पूरे 2 साल इस चीज़ को हम लोग फेस किए। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। हम लोग को लगता था जब हॉस्पिटल जाते थे तो कोई बात नहीं, दूसरे पेशेंट के साथ ना बुरा हुआ, वो लोग सक्सेस नहीं हुए ना, अब वो ज़रूर सक्सेस होंगे क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिविटी थी। तो उनका हिम्मत, उनकी पॉजिटिविटी को देख के लगता था कि हम लोग ये चीज़ ठीक है कर सकते हैं। आज भी याद है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था मेरा, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन। अब्बू को प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे करके कैसे कोलकाता से फिर बेंगलोर लेके जाया गया। हर वो दिन बहुत टफ था मेरे लिए, अकेले रह के एग्ज़ाम देना और ये पता चलना कि अब्बू को कैंसर है। धीरे धीरे, वो भी डायरेक्ट 4th स्टेज। ना अब्बू कभी कुछ खाए ऐसा, ना कभी स्मोकिंग किए, कुछ भी नहीं, ना कभी ज़िंदगी में बीमार पड़े थे। फिर भी ठीक है, सब्र कर लिए, दुआ करते थे। हम लोग जितना स्ट्रांग नहीं थे खुद को बनाए। उस टाइम से जो लाइफ में हम लोग के चेंजेस आई है 2023 के ईद के बाद से, धीरे धीरे करके पता चलता गया। हम लोग कभी धीरे धीरे करके सारे जर्नी को तो हम बहुत क्लियरली तो नहीं बोले थे कि अब्बू को कैंसर था, बट ठीक है, हम लोग कभी इस चीज़ को इतना ज़्यादा, क्योंकि जब आपके घर में वो चीज़ आप फेस कर रहे होते हैं ना, तो आपके लिए वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। इन 2 सालों में काफ़ी कुछ फेस किए, काफ़ी लोग को फेस किए, काफ़ी चीज़ें देखे, काफ़ी चीज़ को सीखे। लेकिन यही है ना कि इंसान सबसे जीत जाता है लेकिन ऊपर वाले के सामने हार जाता है। एक वक्त के बाद हम लोग करते गए, वहाँ यहाँ से कोलकाता जाना, कोलकाता से फिर बेंगलोर लेके जाना। कभी अप्पी लोग जाती थी, कभी नौसी भाई, कभी अम्मी, कभी हम अप्पी के साथ चले जाते थे। 3 से 4 बार हम गए हैं, जो कि हम ऑलरेडी जर्नी आप लोग के साथ शेयर भी किए। वहाँ का रहना, वहाँ पे इलाज कराना, सब कुछ हम लोग ना बहुत कुछ से डील करते थे। लेकिन फिर भी लगता था, हम लोग को एक उम्मीद थी कि अब वो ठीक हो जाएंगे। क्या हो गया, दूसरे पेशेंट अगर ठीक नहीं हुए तो मेरे अब्बू हो जाएंगे, क्योंकि अब्बू कभी हिम्मत तोड़े ही तो नहीं थे ना, हमेशा हिम्मत रखते थे, बोलते थे। अरे उनकी वजह से हम लोग के अंदर जो भी हिम्मत आई है बचपन से लेकर के, नहीं पता हम ये वीडियो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। हमको किसी का भी सिंपैथी नहीं चाहिए, लेकिन कभी हम खोल के बोले नहीं अब्बू के बारे में। हमको किसी चीज़ का गम नहीं है। लोग बहुत कुछ बोला, मेरे खुद के रिलेटिव से लेकर बहुत कोई कि वीडियो बनाती है, करती है, वो करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। बट हमको इतना पता था कि पहला व्लॉग जब बनाए थे, पोस्ट करने के बाद अब्बू को बताए थे कि अब्बू व्लॉग बनाते हैं, इसमें ऐसे करियर बनता है, ये होता है, वो होता है। अब्बू बोले करो। और ऐसा नहीं था कि अब्बू नज़र नहीं रखते थे, अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट थे लेकिन ओपन माइंडेड भी थे। वक्त के साथ इंसान बदलता है और वो ये चीज़ देखे कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, मेरा कंटेंट गलत नहीं है, फिर भी लोग तोड़ने का कोशिश किए, बोले नहीं बनाओ, ये कर रही है, वो कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है। जिसको जो बन पड़ा वो लोग सब बोले अपने तरीके से। बट अब्बू उनको आइडिया देने वाले कि इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे बनाओ, उस टॉपिक पे बनाओ, इस चीज़ को लेकर के बोलो। अम्मी साथ देने वाली। सब चीज़ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। अब्बू का 11 कीमो भी हो गया था। फिर लगा कि अरे इतना ज़्यादा तो क्योर हो गया है ना अब्बू का, तो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगे। फिर बॉडी अडेप्ट करना बंद किया, क्रिएटिनिन बढ़ गई, धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती चली गई। नवंबर, दिसंबर, 5 दिसंबर लास्ट याद है, हम लोग कार लेने गए थे साथ में। वो लास्ट था जो कि अब्बू अच्छे से चल पाए थे। उसके बाद धीरे धीरे डैमेज होते गए। कीमो नहीं लेने की वजह से उनके बोन मैरो में वो सारा जो भी होता है कैंसर का, वो जा चुका था हाइड होने के लिए। तो धीरे धीरे अब्बू का डॉक्टर फिर कुछ
पता है, जब आपको नॉलेज ना हो इस चीज़ को लेकर के और लोग जो डॉक्टर बोल दिए उस चीज़ को सुनो, यहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ लेके जा रहे हैं, कभी डॉक्टर ये बोल रहा है कि इनको फिजियोथेरेपी कराओ, पता है इसमें तो कराना ही नहीं चाहिए। जितना भी सेल्स रहते हैं वो और एक्टिव हो जाते हैं कैंसर के। तो अब्बू के साथ वही हुआ। धीरे धीरे वो जब हम लोग डॉक्टर के पास ले गए तो पता चलता है कि उनका तो सारा चीज़ धीरे धीरे डैमेज होते होते, एक तो अब्बू सुन नहीं सकते थे, तो उस हाल में अब्बू को ले करके जाना बेंगलोर। पहले तो उनके कान से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो सुन नहीं सकते थे एक कान से, फिर दूसरे कान से भी नहीं सुन सकते थे। मतलब अब वो इतने अच्छे थे ना, ज़िंदगी में कभी आराम करना नहीं सीखे थे, हर टाइम काम काम। सुबह उठते थे जो 6 बजे के बाद हम लोग को उठाते थे, इतना प्यार करते थे, सब कुछ हम लोग का रूटीन सब कुछ सेट था। और फिर धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा बदलाव आ गया ना, ऐसा हो गया था कि एक टाइम के बाद जब अब्बू की बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हुए तो लगा कि हम लोग के दिमाग में वो जो पहले की याद थी ना कि अब्बू इतने हेल्दी थे, कैसे थे, वो सारी चीज़ें जा चुकी थी हम लोग के दिमाग से। हम लोग को लगा जो है ठीक है, फिर भी एक उम्मीद था कि अब्बू के जो भी कपड़े थे अब्बू पहनना छोड़ दिए थे, बोले कि जब हम ठीक हो जाएंगे ना फिर से वापस से तो वो सब पहनेंगे। और आज भी हम लोग के पास वो कपड़े रह गए, नहीं रहे तो अब्बू। फिर भी हम लोग सब्र कर लिए थे उस टाइम पे कि जाओ कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन वो कुछ ठीक नहीं हुआ। हर वो चीज़ करके देख ली, हर एक पार्ट को धीरे धीरे करके डैमेज होते देखी अपने आँखों के सामने। बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई अपना आपका सगा, मतलब मेरे तो अब्बू थे ना, फिर भी कभी कान डैमेज हुआ, फिर आँख डैमेज हुआ, बॉडी का पैर जो चलते थे वो नहीं चल पाते थे, वो सेंसलेस हो गया। फिर धीरे धीरे वेस्ट एरिया सेंसलेस हो गया, फिर हाथ, हर उस चीज़ को फेस किए। चाहते तो हम वो सब का भी वीडियो बना सकते थे बट नहीं। अब भी लोग बोले कि रमज़ान का टाइम है, वीडियो बनाओ अब्बू के याद के लिए। कब तक फेस नहीं करोगे इन सारी चीज़ों को? लोगों का काम है बोलना, बोलेंगे, बट ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था अब्बू की बीमारी के बारे में, बहुत सारे रिलेटिव्स को या फिर दूर के जो भी थे वो लोग देखे, बात किए। हम कभी इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं किए और आज भी हम नहीं करना चाहते। अभी बस है तो बस याद रह गया है। अब्बू कहते थे, अब्बू का गाना सुनाना, इस हाल में नमाज पढ़ना, उनका हर हाल में अल्लाह पाक पे यकीन करना कि आप जो करिएगा अच्छा होगा। लेकिन लास्ट टाइम पे अब्बू लास्ट में हार गए जब उनको बेड सोर हो गया। सोए रहते थे ना तो वो सोए रहते थे ना, उनको दिन का होश रहता था ना उनको रात का होश रहता था। चिड़चिड़े हो गए थे। बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है। हम लोग को लगा कि अगर अब्बू हम लोग को झाड़ भी रहे, डांट भी रहे, वो चिड़चिड़े हो भी रहे तो अपनी बीमारी की वजह से हो रहे हैं। हम लोग हर उस चीज़ को समझे, एक साथ रहे। इस चीज़ का अफसोस रह गया ना कि हम लोग बचपन से साथ नहीं रह पाए। अब्बू अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी को निभाते चले गए और अम्मी अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी को निभाते चले गए। और जब हम लोग का टाइम आया, जब हम लोग का एक्चुअल में लाइफ जीने का टाइम आया कि नहीं अब सब साथ रहेंगे, तो फिर ये वक्त बचा ही नहीं। अभी सब कुछ अलग होके रह लेते, कर लेते, एक टाइम के बाद सबको एक साथ रहेंगे। वो टाइम कभी किसी का नहीं आता है। आजकल के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत कुछ फेस किए थे तब भी, अब्बू के रहते बहुत कुछ बोला, जाओ फिर भी। और अब नहीं है तो 10 दिन नहीं हुआ लेकिन काफ़ी कुछ सुनने को मिल गया। काफ़ी अब्बू ये सारी चीज़ें बोले थे। अब कहते थे कि अगर हम चले भी जाएंगे तो तुम लोग को यकीन नहीं होगा कि हम चले जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग इतना ज़्यादा अब्बू को टूटते देखे ना, कैसे वो धीरे धीरे यूरिन नहीं होती थी पास, तो उसके लिए ये चीज़ वो चीज़, आज इस पार्ट का दवा आ रहा है, कल उस पार्ट का दवा आ रहा है, कभी ये नहीं हो रहा है, कभी वो नहीं हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी स्पाइनल में दर्द होता था अचानक से, कभी सर पे चला जाता था, कभी बैक में दर्द होता था तो कंटिन्यू होता था। उनका बेचैनी, उनका घबराहट। लेकिन जब उनको बेड सोर हुआ ना, उनके बाद जब उनको पता चला, वो तो सेंसलेस थे, उनको कुछ एहसास ही नहीं था। अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करते तो लगता था हम लोग कैसे, हम लोग का लाइफ यहाँ से यहाँ इस फेज पे हम लोग कैसे आ गए। फिर भी उनका हिम्मत था जो कि हारे नहीं।
हम ये पार्ट अपना कभी किसी को नहीं बताए ना जताए, लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो हम लोग के साथ नहीं है, तो शायद बताना चाहिए। बस हम लोग के पास ना वो याद रह गया कि अब्बू आते थे, अब्बू बोलते थे, बातें करते थे, हम लोग से प्यार करते थे, बचपन से हम लोग को साथ में बिठाते थे, और जैसे कोई भी चीज़ का फैसला करना हुआ तो हम लोग को सबको आजू बाजू बिठा लेते थे, उसके बाद बोलते थे, सबसे पूछते थे कि तुम बताओ अपना इस चीज़ में ये जो हुआ उसमें तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारा क्या है। हमेशा सही गलत को समझाते थे। फिर एक जिस हिसाब से जनरेशन आगे बढ़ा उस हिसाब से अब्बू समझे हम लोग की ज़रूरत को, अब्बू सब कुछ समझे, अब्बू हम लोग का साथ दिए। कभी भी अब्बू नैरो माइंडेड नहीं थे कि मेरी बेटी ये कर लेगी वो कर लेगी, कुछ भी नहीं। अब्बू को भरोसा था हम लोग सब पे। 9 अप्रैल को याद है अच्छे से, तबीयत ख़राब था अब्बू का। सब कुछ क्लीन अप करने के बाद अब्बू सबको बुलाए हम लोग को, उसके बाद सबको बिठा करके बोले, आफिपी, निसात अपी, हम, अम्मी, अरसद, सबको बुलाने के बाद बोले कि हमको तुम लोग से कोई शिकायत नहीं है, तुम लोग मेरे लिए बहुत किए। उस चीज़ का ना रिग्रेट नहीं है हमको कि हमको वो चीज़ नहीं मिला, हमको हर वो चीज़ मिला। हम लोग से जो बन पड़ा, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट, और अल्लाह के फजलो करम से जब अब्बू इस दुनिया से भी रुखसत हुए ना तो बहुत अच्छे से हुआ। रात का टाइम था लेकिन फिर भी इतने सारे लोग आए थे, कभी किसी का गलत नहीं किए। मोहल्ले हो गया, दूसरे का फैसला करना हुआ, हर एक इंसान के मुंह से ये नहीं निकला कि अब्बू गलत थे। सब तो ये कहते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं जल्दी चले जाते हैं, चले गए। सबर ये सोच के कर लेते हैं कि वो 2 साल में बहुत कुछ फेस किए हैं। उनका तड़प देखे, उनका बेचैनी देखे, रोते थे, बोलते थे अब नहीं होता बेटा। ऐसा कितने बार बोले थे अब्बू कि और नहीं बचेंगे, सिर्फ 1-2 दिन के मेहमान हैं। जो भी बन पड़ता था यहाँ पर ही रखने के बाद घर में ही रखे थे, और जो भी ट्रीटमेंट होता था डॉक्टर सबसे बेंगलोर से जो भी कंसल्ट करना हुआ, सब कुछ करने के बावजूद जो भी ट्रीटमेंट होता था सब यहीं से करवाते थे। तो हम लोग को लगा कि ठीक है, अभी जो भी प्रॉब्लम है अब्बू का तो वो सलाइन वगैरह चढ़ता था तो ठीक हो जाता था, तो ये शायद ये भी हो जाएगा। बट उनको शॉर्ट में पेन हुई, एंड देन वो बोले कि हमसे बोला नहीं जा रहा, यहाँ दर्द कर रहा है। बस वो जो बोले, और फिर पानी पिए, बहुत सारा पानी पिए। हम अपने आँखों के सामने, हम लोग की आँखों के सामने अब्बू गए। बहुत सारे लोगों का होता है जब जा रहे होते हैं तो बहुत कुछ बेचैनी होता है, लेकिन उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बस चले गए। ऐसा लगा हम लोग इस कंफ्यूजन में रह गए कि पल्स डाउन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होते होते अपने हाथ से छुए थे, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था, इतना ज़्यादा, और उसके बाद अचानक से ठंडा पड़ गए। मतलब यकीन नहीं हुआ कि है ही नहीं अब्बू। हमेशा अब्बू गले से लगाते थे, हम लोग सबको बोलते थे। स्पेशली हम तो अब्बू के पास रह ही नहीं पाए ज़्यादा, हमेशा अम्मी के पास रहने की वजह से अब्बू के पास कम रहते थे, लेकिन हमेशा कहते थे ये मेरी दुलारी बेटी है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अफसोस है कि इसके साथ हम ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाए, तो हमको एहसास नहीं था कि क्या बोलते हैं, अब्बू ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाए। जो भी होता था मुंगेर से यहाँ आना, हर फेस्टिवल माना, हर कुछ साथ में आना। धीरे धीरे जब सब कुछ होता चला गया तो वक्त दिया ही नहीं कि अब्बू के साथ और ज़्यादा वक्त बिता सके, और अब्बू चले गए। लेकिन फिर भी इस 2 साल में अब्बू के बहुत करीब रहे हम। जितना ज़्यादा होता था टाइम स्पेंड करने के लिए अब्बू के पास बैठना, हर वो चीज़ का याद बस याद ही रह गया वीडियो के थ्रू। अब्बू का प्यार करना, अब्बू का सब कुछ करना। माँ बाप बहुत कीमती होता है, हर किसी चीज़ को ये एहसास नहीं होता है, लेकिन अब्बू हमेशा से बचपन से अपने दादा दादी का या दादी का या जो भी था हम लोग के दादा का, सबका
किए हैं सेवा, तो वो सेवा भावना हम लोग जब बीमार पड़ते थे, अब वो बीमार हाल में भी पूछते थे तुम लोग का अगर खांसी हो जाता था, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तो ये क्यों हुआ, अभी तक डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई। और हर वो चीज़ याद तो आता है, वक्त बीत जाता है, सब्र भी आ जाता है, अल्लाह पाक सब्र दे देते हैं, लेकिन एक बार चले जाने के बाद लौट के तो नहीं आता ना इंसान। तो अब वो चले गए। हम लोग सोचते भी है ना थोड़ा सा एक पल के लिए कि हम लोग ठीक है, शांत हो जाए, सब्र आ जाएगा। लोग सब्र लेने नहीं देते। लोग का ये कहना होता है किस लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दुनिया के सोचने से नहीं जीना चाहते हैं, ना ही कुछ, हम पता नहीं किसी का सिंपैथी भी नहीं चाहिए हमको। बस मेरे दिल में था क्योंकि हम बातें को शेयर करते थे, चीज़ों को शेयर करते थे, और सोचे नहीं थे सच में कि ऐसा हो जाएगा, और वो हो गया। अब वो चले गए। बस है ना कि पहले दिमाग में रहता था अब्बू को उठाना है, अब्बू को ये खिलाना है, अब्बू वो मांगे, अब्बू बोलेंगे हमको इधर पलट दो, यहीं पे ही अब्बू पलट दो बोलते थे। अब्बू बोलते थे हमको उठा दो, हमको ये कर दो, हमको वो कर दो। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी दिन तक याद रहा, जिसका सबका जो भी काम था हम लोग सब वो करते थे, और वो चीज़ का ये खलता है हम लोग को। दुनिया जो चाहे मन आता है बोल देता है, बट हम लोग को एहसास है ठीक है, एक वक्त के बाद सब चीज़ इंसान धीरे धीरे हील हो जाता है। बस ये चीज़ बोल के सब्र कर लेते, कोई भी इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आता है। शायद उनकी हयात यहीं तक की थी, इसीलिए अल्लाह पाक लेके चले गए। एक न एक दिन तो हम सभी को जाना है, लेकिन वो जो अटैचमेंट होता है ना, वो सब कुछ एक बचपन से अब्बू को देखे थे, यकीन नहीं आता। जब भी डीपली सोचते हैं ना कि अब्बू सच में चले गए छोड़ के, तो बुरा लगता है। हर पल आएगा, मेरे पास वर्ड्स है ही नहीं, याद करने बैठे तो अब्बू की इतनी सारी बातें, अब्बू का प्यार करना, अब्बू के सर पे हाथ रखना। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जब तक अब्बू ठीक थे ना, तो मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं थी। हमेशा अपने में रहना कि हाँ ठीक है, जो भी चल रहा है चल रहा है। फिर एक टाइम के बाद वो मैच्योरिटी आई जब अब्बू को संभालना पड़ा। आज भी याद है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आए हैं। कोलकाता से लेकर के आने में कितने बार ऐसा अब्बू सुन नहीं सकते थे, हम अब्बू के पीछे दौड़ते थे, बस साइड से थोड़े से के लिए बच गए थे। और कैसे अप्पी हमको खींची थी, अब्बू के लिए हम जा रहे हैं और अप्पी, मतलब ये सारी चीज़ें जब फ्लैशबैक में आती है ना, तो लगता है कि सब कुछ करके भी आज अब्बू को बचा नहीं पाए, हम लोग हार गए। ठीक है, अल्लाह पाक अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आप लोग भी दुआ करिएगा और हम भी दुआ करते हैं।